जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 5.2 वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग वर्ग निकालने के लिए सीखे थे और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि द्वारा निकालें। पिछले क्लास में आपने वर्ग निकाला था और वहाँ से हमने बताए थे पिछले के वीडियो में कि वहाँ से वर्गमूल भी कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से हम। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ विभाजन विधि द्वारा सीखना है। और हमने बताया था कि वर्ग क्या होता है, तो किसी भी पूर्णांक संख्या के स्वयं के गुणनखंड, जैसे ये पूर्णांक संख्या है तो इसी का स्वयं का गुणनखंड जो होता है वो होता है वर्ग होता है। ठीक, तो वर्गमूल जस्ट उसी का उल्टा होता है। जैसे स्वयं के गुणनखंड जो संख्या होगा उसके पेयर में से, उसके जोड़े में से एक को बाहर निकाल देना, वही क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो वर्ग जो होता था क्या, जैसे 2 है तो 2 के पावर 2 ये वर्ग कहलाता था। अब इसका वर्गमूल कैसे कहलाएगा, तो वर्गमूल इसको इस तरह से सूचित करते हैं, ये रूट से, ये 2 का पावर है, अगर 2 लिख देते हैं तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, यही इसका वर्गमूल होता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 छिपा हुआ है वर्गमूल में, इसी को वर्गमूल कहते हैं। इसको स्क्वायर रूट कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्वायर रूट। तो इसमें बोल रहा है कि वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो दीर्घ विधि द्वारा ज्ञात कैसे किया जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे पहला संख्या दिया है आपका 625। ठीक, तो दीर्घ विभाजन के लिए हम इसको 2 लाइन में बंद करते हैं और वर्गमूल में हमेशा 2 का पेयर बनता है। हमेशा किसी भी संख्या को 2 के पेयर में बनाना है। तो ये जो संख्या है, जैसे 2 के पेयर में मल्टीप्लाई हुआ तो इसलिए 2 के पेयर में ही बनाएंगे। कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या स्वयं के गुणनखंड जब होता है तो वही वर्ग कहलाता है। तो मतलब 2 संख्या हुआ, तो 2 संख्या का गुना करके हम जब वर्ग बनाते हैं तो वर्गमूल भी निकालेंगे तो 2 में से ही 1 को निकालेंगे, इसलिए कि उसी संख्या, जिस संख्या को स्वयं से गुना किए हैं वही संख्या हम प्राप्त करना है कि ऐसा कौन सा संख्या था कि उस संख्या से गुना करने पर वो वर्ग बन गया था। जैसे हम कहेंगे कि 4 है तो ये 4 वर्ग है। अगर वर्ग है तो किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का, तो ये इसको हम तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो मतलब कि 2 में से 1, मतलब ये 2 जो था संख्या, इसी संख्या को स्वयं से मल्टीप्लाई किए थे तो ये हमारा वर्ग बन गया था। तो जस्ट इसी में से 2 में से 1 निकालना है तो ये पेयर हुआ। तो इस संख्या अगर कभी भी दीर्घ विभाजन विधि से निकालना है तो हमको संख्या को पेयर में बनाना होगा। कैसे, जैसे ये 2 लाइन में इसको बंद कर दिए तो देखिए ये LHS साइड होता है और एक RHS साइड होता है, इधर का लेफ्ट साइड और इधर का राइट साइड। तो हम इसमें क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। राइट साइड से पेयर पहले बनाते हैं। देखिए ये पेयर बन गया लेकिन ये नहीं बन, जैसे ये बड़ा संख्या, इसको देख लेते हैं यहाँ पर 1 4 4 4, इसको 2 बड़े लाइन में बंद कर दिया। अगर हम पेयर लेते हैं तो राइट साइड से ऐसे पेयर बना लेंगे। पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 का पेयर बनाए तो ये 2 तो हो गया लेकिन ये अकेला रह गया। ठीक है, तो अब इसमें दीर्घ विभाजन विधि में हमको मल्टीप्लाई करके, जैसे ये 2 हो गया तो हमेशा 2 संख्या को ही कटाना है। अगर सिंगल है तो सिंगल को पहले कटाएंगे और डबल है तो, जैसे हम भाग जैसे देते हैं
कोई भी 4 1 है 2 से कटाते हैं तो पहली संख्या को पहले कटाते हैं। अगर पहला संख्या नहीं कटता है, जैसे 12 है 2 से कटाते हैं। अगर पहली संख्या नहीं कटाता है तो दो संख्या को एक साथ कटाते हैं। लेकिन इसमें नहीं, इसमें दीर्घ विभाजन में भाग विधि द्वारा ही बनाया जाता है और जो लघु विधि होता है वो गुणनखंड द्वारा होता है और दीर्घ जो होता है भाग द्वारा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे काम, पेयर बनाना काम करेंगे। ठीक है, पेयर बना लिए। अगर जो पेयर नहीं बन गया, नहीं बना, उसको छोड़ देंगे, दो का ही पेयर बनाएंगे। जैसे बहुत सारी संख्या रहेगा, इस तरह से दिया हुआ रहेगा 7 8 9 6 4, इस तरह से दिया रहेगा तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बना, ये अकेला छूट गया तो अकेला ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम भाग देते थे तो एक एक संख्या को ऊपर से उतारते थे, लेकिन इसमें पेयर बनाए हैं तो इसका मतलब कि दो संख्या एक साथ हम नीचे उतार कर उसमें डिवाइड करके हम फिर से भाग देकर हम निकालते हैं। चलिए, तो ये 6 बच गया और ये 2 का पेयर बन गया। ठीक है, चलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इस संख्या को भाग देना होता है। भाग कैसे देंगे, अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो स्वयं के गुना होगा। यहाँ पर वर्ग है तो वर्गमूल है, वर्ग क्या होता है, स्वयं की संख्या का मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे 6 है तो 6 को कटाना है तो 1 से कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 बार में कट जाएगा। तो ऐसे नहीं कटाना है। जैसे अब हम संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे, स्वयं का गुना करेंगे कि 6 आ रहा है कि नहीं। जैसे 1 से लेते हैं, 1 1 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1 आया। 1 1 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1 आया। जैसे 2 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 4 आया। अगर 3 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो 9 जो है 6 से बड़ा है, 9 जो है क्या है, 6 से बड़ा है। तो हम 3 नहीं लेंगे, 2 2 का लेंगे, ऐसे 2 2। अगर ये 2 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जो कितना हो गया, 4, 2 2 का 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 हो गया। अब ये ऊपर से उतारेंगे तो एक संख्या नहीं उतारेंगे, पेयर बनाए हैं ना, एक साथ उतारेगा, कितना हो जाएगा, 25। अब ये संख्या जो है गुना किए हैं हम, अब इसको हम यहाँ पर नीचे जो है जोड़ कर लिखेंगे। 2 2 कितना, 4, जोड़ के लिखेंगे, कितना, जोड़कर। यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे अंदर में वो गुना करके लिखेंगे। हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो गुना करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे ये जोड़ कर लिखेंगे। इसे जोड़ कर लिखना है, इसे जोड़ कर लिखना है, लिखना है। ठीक है, जोड़ कर लिख दिए 4। अब देखिए, अब फिर जो है किसी संख्या से गुना करके इसको हम कटाएंगे, लेकिन ये जो 4 लिखे ना, यहाँ पर स्पेस छोड़ देना है, इसलिए कि अब जो संख्या से गुना होगा इसके राइट साइड में लिखेंगे, इसने लेफ्ट साइड में, इधर नहीं, इसके राइट साइड में, इधर इस साइड। तो ऐसी कोई सी संख्या है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। तो 5 है तो 5, अगर देखो ये गुना करने का, भाग देने का सबसे आसान तरीका है कि अगर लास्ट में 5 है तो समझो वो 5 के ही टेबल में आएगा, हमेशा 5 के ही टेबल में आएगा। अगर 0 है तो वो हमेशा 0 से ही वो कटेगा। अगर कोई सम संख्या है तो 2 से कटेगा। इवन नंबर है तो वो हो सकता है, इवन नंबर तो सम संख्या ही कहलाता है, वो 2 से ही कटेंगे। अगर ऑड नंबर है तो 3 से भी कट सकता है, 5 से भी, 7 से भी, ऐसे कट सकता है। लेकिन अगर 5 है तो हमेशा 5 के ही टेबल से कटेगा, फिक्स है। तो हम यहाँ पर 5 लेंगे और फिर यहाँ पर भी 5 लेंगे। मैंने बोला कि जो संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो स्वयं की संख्या रहना चाहिए। अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो 5 से 5 में कोई तो 50, 25 के 5 हासिल कितना हो गया, 2 बच गए हासिल। अब देखो 5 का 20 हो गया, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20 और हासिल कितना था, 22, ये हो गया कैंसिल। लेकिन एक चीज़ तो छोड़ दिए, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2 लिखेंगे,
फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किए तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। यही जो संख्या है आपका वर्गमूल है। यहाँ पर जो संख्या हमने लिखा यही क्या है, हमारा वर्गमूल है। तो ये कट गया पूरी तरह से। जब तक पूरी तरह से नहीं कटेगा हम कटाते चलेंगे। फिर से ध्यान देते हैं। सबसे पहले कोई संख्या लेंगे तो हम उसका पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया, एक छूट गया, छोड़ देंगे। कोई संख्या लेंगे तो हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। किधर से, राइट साइड से, ठीक, पेयर बनाए। अब हम ऐसी संख्या से हम संख्या को कटाएंगे जो पेयर बना है नहीं। अगर पेयर बना है तो दोनों संख्या को एक साथ कटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर नहीं बना है, अकेला है, तो उसको अकेले संख्या को ही हम उस संख्या से गुना करके कटाएंगे। तो किस संख्या से हम इसमें भाग दें, इसमें भाग देना है। तो दो पहला क्या किए थे, यहाँ पर 6 था, तो पहले हम देखते हैं कि कौन संख्या स्वयं से मल्टीप्लाई करने पर उतना आता है। तो 1 से करने पर तो नहीं आ रहा, 1 का 1 ही आ जाता है। 2 से 2 दूनी का 4 आता है, तो 4 अभी 6 से छोटा है। थोड़ा और ऊपर जाकर देखते हैं 6 आता है कि नहीं। 3 बचा, 2 के बाद 3, तितीरे का 9, तो 9 तो बड़ा हो गया, तो हमको बड़ा लेना नहीं है, छोटा ही लेना है, छोटे से ही काम चलाना है, छोटा लिया। तो ये 4 आ गया, ये घट गया, और ऊपर से जो उतरेगा वो पेयर के साथ ही उतरेगा, सिंगल नहीं उतरेगा कभी। ये हमेशा ध्यान रखना है, सिंगल कभी नहीं उतरेगा। अब इस संख्या के यहाँ पर जोड़ते हैं, 2 दूनी का कितना हो गया, 4, ये 4 हो गया। अब फिर संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके राइट साइड में लेकर, हमेशा याद रखना है, इधर नहीं, इधर राइट साइड में। और ऐसी संख्या लेंगे, अगर कोई भी संख्या लेंगे तो उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 5 लिए तो देखो 5 से ही मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 लेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 लिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25 की 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22, ठीक है, बराबर आ गया। अगर बड़ा आएगा तो नहीं लेंगे, छोटा ले सकते हैं। तो ये बराबर आगे कट गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिखेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लिखेंगे। जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या को यहाँ पर लिखते जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। तो ये 25 आ गया, तो इसका मतलब कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, 25। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे आप 25 मल्टीप्लाई अगर 25 करते हैं तो 625 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका हम ऐसे रूट कर देते हैं, तो कितना आ गया, ये 25 आ जाएगा, इसका ऐसे रूट, तो कितना आ जाएगा, 25 ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग विधि से दीर्घ विभाजन विधि से, विभाजन बोला है ना, भाग देना, दीर्घ विभाजन विधि से भाग देकर निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए 9 है, तो 2 से पहले का 2 दूनी का 4, छोटा आ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, थोड़ा सा और ऊपर उठता है। 3 से करते हैं, तितीरी का 9, अच्छा कट रहा है, 3 से लेंगे 3, लेकिन यहाँ पर जरूर लिख देंगे 3। तितीरी का कितना हो गया, 9, और ये 3 है 3 कितना हो जाएगा, 6, जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कट जाएगा तो छोड़ सकते हैं। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 है कितना हो जाएगा, 5 50। अब यहाँ पर 3 3 6 हो गए। अब ये देखिए ना, कट गया, ये तो कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा, 0। तो 0 लाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई किए तो 0, और 0 से 6 मल्टीप्लाई किए तो 0, लेकिन ये 0 से गुना किए तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ये तो हो गए, कट गए, भाग विधि से भाग दे दिए, तो हमारा ये कट गया। तो हमारा वर्गमूल कितना आया इसका, तो लिखेंगे ऐसे, 900 बराबर कितना, 30 गुना 30 बराबर कितना, 30। ये हमारा आंसर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्गमूल, ये हमारा 30 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला, अब ये देखिए, इसको पेयर हमने बनाया, भाग देते हैं। 2 दूनी 4, बहुत छोटा, तितीरी का 9, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, 4 4 का 16, 16 तो बड़ा हो गया, तो हम 3 से ही काम चलाएंगे। यहाँ पर लिख दिए 3, तितीरी कितना हो जाएगा, 9। अब इसको घटाते हैं, लेकिन पेयर में उतरेगा, मैंने क्या बोला कि हमेशा पेयर में ही उतरेगा। अब ये 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, और ये 3 है 3 कितना हो जाएगा, 6।
अब देखिए, अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है भाग देने के लिए। 4 किसके टेबल में आता है? तो आपको वर्ग वर्ग जिस दिन बताए थे पिछले क्लास में, वहाँ पर हमने सिखाया था कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 के स्क्वायर करने पर 9 आता है, ठीक, और 4 के स्क्वायर करने पर 6 आता है। लेकिन रिपीट होता है यहाँ से, 5 के स्क्वायर करने पर 25, मतलब लास्ट में 5 आता है। अब 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो 6 का स्क्वायर बराबर कितना? 36। तो मतलब 4 के भी लास्ट में कितना आता है? स्क्वायर करने पर 16, 6 आता है, और 6 का भी 36 आता है, ये ध्यान रखना है। अब ये 9 आ गया, तो 9 7 का भी स्क्वायर करने पर 49 आता है, मतलब लास्ट में 9 आता है, और 3 का भी 9 आता है। और यहाँ पर देखिए, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो 8 के स्क्वायर करने पर 64, तो लास्ट में 4 आता है। तो भाग विधि में यही ध्यान देना है, अगर लास्ट में 9 आया है तो या तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो 7 से। अगर लास्ट में 4 आता है तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो 8 से। इसलिए कि 8 का स्क्वायर करने पर ही हमारा 64 आता है। तो स्क्वायर ही तो हो रहा है यहाँ पर। एक पूर्णांक संख्या को स्वयं से मल्टीप्लाई करना वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ग ही तो कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर ही कर रहे हैं, स्क्वायर ही कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 4 है तो या तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, नहीं तो 8 से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रफ में मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये बहुत छोटा आ रहा है, हमको इसके नज़दीक जाना है, नहीं तो इसके बराबर जाना है। तो 4, तो हम यहाँ पर 2 लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसलिए कि 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर 9 आता है, यहाँ पर इकाई स्थान पर 4 है, तो हमको 4 लाने के प्रयास करना है। अगर 4 नहीं आता है तो हम उसके नज़दीक जाएंगे, अगर 4 आ जाता है तो वही करेंगे। तो अगर हम 3 के बाद 4 से करेंगे तो 6 आ जाता है लास्ट में इकाई स्थान पर, 5 से करते हैं तो 5 आ जाता है, 6 से करते हैं तो 6 आ जाता है, 7 से करते हैं तो 9 आ जाता है, 8 से करते हैं तो 64 4 आता है। तो इसका मतलब हम 8 से करेंगे, 8 से करके प्रयास करते हैं। 8 हटीजिए कितना? 64 की 4, हासिल कितना हो जाएगा? 6। तो 8 6 48, 48 6 कितना होता है? 54। अरे वाह, और ये 8 यहाँ लिख देंगे, वाह क्या बात है, ये कट गया। इसका मतलब ये जो संख्या था 38 का वर्गमूल था। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 38 आंसर। मतलब कि 1444 जो है 38 का वर्ग है, 38 का वर्ग 1444 होता है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 1444 का 38 हो गया। तो इस तरह से दीर्घ विभाजन सीखना है। ऐसे अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर कितना है? 32 49। भाग विधि से देखेंगे, सबसे पहले पेयर बनाते हैं, राइट साइड से पेयर बन गया, और हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। तो ये बड़ा है ना, तो 4 से 16 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, 6 से 36, 36 बड़ा हो रहा है तो हम 5 से लेंगे, इसके नज़दीक लेंगे 25, और ये पेयर में ही उतारेंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 32 में से 25 जाएगा 7, ये जोड़ देंगे 5 5 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। अब देखिए 9 किसके टेबल के इकाई स्थान में आता है? तो या तो 3 के, नहीं तो 7 के। तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे या 7 से। सबसे आसान तरीका हमारा ये कि यूनिट प्लेस को देखते हैं कि इकाई स्थान पर क्या है। सबसे आसान तरीका है इसको जल्दी से आपको दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालने का। इसके इकाई स्थान पर देखते हैं 9 है, तो 9 किसके टेबल में? या तो 3 के और नहीं तो 7 के। तो 3 से रखते हैं तो ये स्पष्ट पता चलता है कि बहुत ही छोटा आएगा, 9 3 309 आएगा। तो हम 7 रखेंगे, 7 रख के देखते हैं। 7 7 से 49 की 9 हासिल 4, इसमें जाएगा तो 0 हो जाएगा, हासिल 4, और ये 7 वो कट गया। ये 5 से किए थे तो यहाँ पर 5, और ये 7 से किए तो यहाँ पर 7। तो इसका मतलब पता चलता है कि ये 57 का क्या है? वर्ग है। 57 के क्या है? वर्ग है। तो इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। 5वां क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है 57 76। 57 76
सबसे पहले इसका पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया। अब इस टेबल के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, तो 8 से करेंगे तो 8 8 64, 64 बहुत ज़्यादा, इससे कम जाएगा 7 से 49, हाँ ठीक है 7 से 49, ठीक है 49 चलते हैं। तो इसमें से अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 8, और ऊपर सेम टू सेम आपका डबल पेयर में ये पेयर के साथ उतरेगा। ये 7 7 14 जोड़ दिए, पहले ही बोले कि इसको यहाँ पर जोड़ा जाता है और गुना करके अंदर लिखा जाता है, मल्टीप्लाई करके अंदर लिखेंगे और जोड़कर बाहर लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 किसके टेबल में, या तो 6 के नहीं तो 4 के, तो यहाँ पर 4 से करेंगे तो छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब हम 6 से कर लेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 6 को 24 3 27 के साथ हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8 कट गया। तो ये 7 से 7, ये 6 से 6, ये आपका वर्ग निकल गया, 76 का वर्ग। ध्यान देना है, सबसे पहले संख्या लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें संख्या लिखना है, ठीक है 10 4 0 4। उसके बाद हमें पेयर बनाना है, पेयर बन गया 2 2 का पेयर, ये 1 बच गया। तो अब हम इसको संख्या से गुना करते हैं और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं या पूर्ण रूप से कटाने का। चलिए पहुँचने का प्रयास करते हैं। 1 है तो सिंपल सी बात है कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, कट गया। अब ऊपर से पेयर में उतरेगा, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2 हो गया। तो अब यहाँ पर 4 लाने के लिए यहाँ तो नहीं कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, कभी भी यहाँ पर संख्या लिखकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर ये तो 4 है, तो अगर 1 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, तो यहाँ पर हमारा 0 0 आ जाएगा। तो घटेगा तो कितना होगा 4, और ऊपर से कितना उतर जाएगा 4, और यहाँ पर लिख देंगे 0। जैसे हम कहते हैं ना भाग में कि नहीं जाता है तो एक उसको उतारते हैं दूसरी संख्या और उसके बदले में एक 0 डाल देते हैं, तो इसमें वर्गमूल में भी ऐसे ही होता है। भाग विधि में अगर नहीं कट रहा है तो हम 0 डाल देते हैं, 0 लिख दिए। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, अब यहाँ पर कितना हो गया 404। तो 4 किसके टेबल में आता है, या तो 2 के या नहीं तो 8 के, तो 8 डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं, यहाँ पर 2 डाल देंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई 0, और ये 2 दूनी 4, ये कट गया। इस तरह से आपका छठा नंबर भी बन गया। ये इसका कितना वर्गमूल रहेगा, वर्ग आएगा, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 102 आएगा, 102। इस तरह से आपका अब एक और रह गया आपका 7 नंबर। 7 नंबर आप खुद से भी बना सकते हैं, अब तो सीख गए। 19600। सबसे पहले पेयर बनाना है, राइट साइड से पेयर बन गया। देखिए 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये कट गया। इसको तो हम जोड़ेंगे, एक एक कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर पेयर में उतारेंगे 96। अब 6 किसके टेबल में आता है, या तो 6 का या 4 का, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, रफ में करके से चेक कर सकते हैं। तो 4 4 को 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये तो कट गया। ये 4 4 कितना 8, ये 2 28 है, ऊपर से उतर जाएगा कितना 0। अब नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से करेंगे, ये 4 है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये नहीं जाएगा, 0 लाना है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 0 आ गया और यहाँ पर 0 लिख दिए। मतलब कि 140 का ये क्या था, वर्ग। 100, ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 140 आएगा। 140 को वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भाग विधि से हम लोग निकालते हैं। भाग विधि सबसे आसान है, अगर आप इसको ध्यान से समझकर खुद से बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इसमें फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। कोई भी संख्या लेंगे तो हम इसको राइट साइड से पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद
हम इसको ऐसी संख्या से हम भाग देंगे, लेकिन वो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वयं की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, या पूर्ण रूप से कटाने का ज़्यादा नहीं लेंगे, भले कम लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। मतलब कि इसका वर्गमूल निकालना नहीं है और बिना वर्गमूल निकालने ही बता देना है कि कितने अंक का ये वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक आएगा। जैसे यहाँ पर अगर ये संख्या का वर्गमूल निकाले, जैसे 625 पहला था, तो इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया, इसके अंक वर्गमूल निकाले तो 2 आ गया। यही पूछ रहा है। अगर 625 है तो इसका वर्गमूल आपको निकालना नहीं है, बिना निकाले ही बता देना है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल निकाले हुए संख्या का अंक कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कितना होगा, ये बताना है। चलिए, तो सबसे आसान आप जानते हैं, वर्ग मतलब कि 2 संख्या, स्वयं की संख्या को मतलब 2 संख्या का पेयर बनाना, 2 संख्या का पेयर बनाना, कोई भी 2 संख्या का पेयर बनाना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको डबल करते हैं तो डबल अंक आ जाता है, तो हो सकता है कि उसी का आधा आएगा। उसी क्या होगा, आधा आएगा। सही बात सोचिए। देखिए, इसको सबसे पहले काउंट करते हैं कि अंक कितना है। अगर एक वो अंक है तो एक ही अंक का उसका एक ही अंक आएगा, उसका वर्गमूल निकालिएगा तो एक ही अंक आएगा। एगो है तो 2 है, अगर 2 है तो फिक्स है कि 2 का आधा 1 होता है। 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 का आधा 1 होता है। तो देखिए, अगर कोई एक संख्या है तो इस संख्या का अगर वर्ग हम करेंगे तो या तो इसकी संख्या 2 होगा, नहीं तो 1 होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, फिक्स है। तो इसका मतलब कि हम अगर इसका उल्टा निकालते हैं वर्गमूल तो या तो 1 आएगा, 2 संख्या है तो 1 आएगा, फिक्स है। अगर 1 है तो उसका भी 1 ही आएगा। उसी तरह से देखिए, जैसे यहाँ पर 3 है तो या तो 1 नहीं आएगा, फिक्स है, 1 नहीं आएगा, जब भी आएगा 2 आएगा। 3 नहीं आएगा, 3 अंक का ये नहीं होगा। ठीक है, और 2 अंक का भी नहीं होगा, इसलिए कि 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मतलब कि 4। अगर 2 अंक का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी के कितना, 4, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 भी हो सकता है या उसकी संख्या 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो सॉरी मैंने एक वर्ड गलत बोल दिया। तो 3 अंक अगर संख्या है तो या तो 2 होगा या तो 1 हो, 1 तो नहीं होगा तो, लेकिन 3 नहीं होगा। अगर 3 गो संख्या है तो उसका फिक्स है कि 6 को चला जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 6 को चला जाएगा। ठीक है, यह 5 भी आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसका हम आधा ले लेंगे। 2 गो संख्या है तो 2 का कितना होगा, आधा, मतलब कि एक संख्या है, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो इसकी अंकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो इसकी अंकों की संख्या कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर 3 है या 4 है, 3 है या 4 है तो उसकी संख्या 2 होगा, इसकी अंकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो 3 है या 4 है तो इसकी अंकों की संख्या 2 होगा। अगर 4 है तो इसकी अंकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा, इसकी अंकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। अगर 3 है तो इसकी अंकों की संख्या 2 होगा। अगर ये 5 है तो इसकी अंकों की संख्या 3 होगा। ठीक है, या 6 है तो इसकी अंकों की संख्या 3 होगा।
समझ गए। अगर 7 है तो उसकी अंकों की संख्या 4 होगा। कोई भी अंक है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 है, अगर 6 को है तो इसका मतलब इसमें 2 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 5 है तो 5 से 2 में भागा दो, कितना हो जाएगा 2.5। तो 2 नहीं होगा, 2 से ज़्यादा है ना तो 3 होगा, 2 से ज़्यादा है तो 3 होगा। अंक यहाँ पर काउंट कर लीजिए और अंक में 2 से भागा दे दीजिए। सबसे आसान, अंक को काउंट कीजिए, कितना अंक है 1 2 3, तो इसमें 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1.5 बार में कटेगा। मतलब कि 3 में 2 से भाग देते हैं 1.5, तो 1 से ज़्यादा है ना तो इसका मतलब 2 अंक होगा। अगर 1 है तो ठीक है, नहीं तो 1 से ज़्यादा है तो वो 2 होगा। जैसे ये 5 है तो 5 में 2 से भागा दिए तो कितना होगा 2.5, तो इसका मतलब 2 से बड़ा है ना तो इसकी संख्या 3 होगा। देखो 3 आ गया। अगर हम 8 9 7 6 4 5 9 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दी, तो 7 में 2 से भागा दे दो, कितना आ जाएगा 3.5। इसका मतलब इसकी वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी अंकों की संख्या 4 होगा, फिक्स। तो ये सबसे आसान। इसमें ये कह रहा है कि आपको बिना गणना किए इसका वर्गमूल निकालना नहीं है। जैसे अभी मैंने भाग विधि से, दीर्घ भाग विधि से मैंने बताया कि वर्गमूल निकालें तो इसका पेयर ऐसे बनाते हैं और इसको कटाते हैं, तो 9 से कट जाएगा 81 आ गया। अंक की संख्या कितना हो गया है। लेकिन इस तरह से ये बनाना नहीं है आपको। जैसे 121 है तो इसको हम पेयर बनाते हैं 2 और 1, तो पहले 1 से कट जाएगा, 1 कट गया, ऊपर से उतरेगा पेयर में, ये जोड़ने पर 2 आ गया। अब फिर 1 से ही लास्ट में 1 है तो 1 से ही कटाएंगे या 9 से कटाएंगे, तो ये 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 21 आ गया, कट गया तो कितना हो गया 11। तो इसकी अंक की संख्या कितना हो गया 2। तो हमको इस तरह से लॉन्ग मेथड निकालना नहीं है, हमको डायरेक्ट देखते ही बता देना है। तो क्या करेंगे, संख्या का गुना कर लेंगे, 2 से भाग देंगे। अगर पूरी तरह से कट के 4 है तो 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अगर 5 है तो 2 से भाग दिए तो 2.5, तो वो 2 से बड़ा है ना तो 3 होगा। जैसे ही पॉइंट में बड़ा आएगा तो उसकी अगली संख्या को हम लिख देंगे। ठीक। तीसरा नंबर, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें ये नहीं कर रहा है कि आप दीर्घ विभाजन विधि द्वारा निकालें, तो हम इसको फैक्टर मेथड से, गुणनखंड मेथड से निकाल देते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4, 4 चौका 16। हम रफ में इस तरह से तोड़ लेंगे। 9 को 3 से कट गया तो कितना आएगा 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये गुणनखंड के रूप में लिख देना है, एकदम छोटे छोटे, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं। और इसमें से पेयर बनाना है, जोड़ा। तो ये 2 है तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, ये 2 है तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा पेयर में से बाहर निकलना है, इसलिए कि वो संख्या स्वयं से मल्टीप्लाई हुआ था, 2 ही संख्या था, इसलिए से 2 ही में से 1 बाहर निकालते हैं। ये 25 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, और नीचे वाला को कितना लिख सकते हैं 6 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 5/6। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 36 है तो 36 का अगर आप तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा, ऐसे 3 से टूटेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे 5 गुना 5 लिख दिए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 निकल गया, नीचे 2 गुना 3 निकल गया, एक बार 2 निकला, एक बार कितना 3 निकला, तो कितना आ जाएगा 5/6। जैसे इसी तरह से 196 हुआ और ये 25 हुआ। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 96 को गुणनखंड मेथड से, 196 को इस तरह से 2 से जाएगा तो 2 से 9 8, फिर 2 से जाएगा 49, फिर 2 से जाएगा 7 से जाएगा 7 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 नहीं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इसको फैक्टर से करेंगे इस तरह से तो इतना ही आएगा, 3 से कटेगा, ठीक है। और फिर 125 कटेगा,
नहीं, 3 से घटाएंगे तो ये कटेगा 7, 5, 3 से घटाएंगे 25, फिर 5 से घटाएंगे 5, इस तरह से कटेगा। तो अब इसमें से पेयर निकालेंगे, एक 2 निकल जाएगा, 2 में से एक 7 निकल जाएगा, फिर ये 3 है तो इसमें से एक 3 निकल जाएगा, और ये 5 है तो इसमें से 5 निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14/25, सॉरी 15। अब देखिए सबसे, अब यहाँ पर देखते हैं कि फैक्टर से निकालेंगे, और जो कटेगा अगर बच गया, हो सकता है कि सिंगल बच जाए तो उसको कटा भी सकते हैं। जैसे ये 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 33 का 27 दूनी 54 हो गया। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर यहाँ पर निकलेंगे तो 4, 8, 6 का 2 से 2, 4, 3, फिर 2 से नहीं, अब ये तो नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाता है, तो 7 से जाएगा तो कितना, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 2 के बाद 3 से, तो ये 8 और 1, 3 से गया, 3 से गया फिर 27, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया 3 बार। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसको पेयर बनाते हैं, तो देखिए ये पेयर तो बन गया, यहाँ पे ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये दोनों नहीं बना रहा, तो ये कट रहा है ना, तो कटा देंगे, कटेगा तो कटा भी देंगे। तो ऊपर में कितना 3 निकल जाएगा, और ये नीचे 3 × 3 ऐसे निकल जाएगा, ये कटेगा तो कटा भी सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/3 आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, और इसको जोड़ लीजिए, उसके बाद फैक्टर कीजिए। तो ये 36 थी 108, 108 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 में 13 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 36। तो बहुत आसान है, 11 गुना 11 हो जाएगा, और ये 6 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 11/6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसी तरह से अगला भी हम फैक्टर करेंगे उसको, 80, तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 25 80 हो गया। अब ये 4 को ये अब 104 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले 5, लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाएगा, 8 और 1, फिर ये 3 से जाएगा, तो पहले भी 3 से कटा सकते थे, ये 9, 3 से सॉरी 27 होगा, 3 से 9, फिर 3 से 3 हो गया। अब लिख सकते हैं 5 × 3 × 3 × 3। अब देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 5 नहीं बन रहा है, 5 कट रहा है, कटा देंगे। ऊपर में कितना, 2 में एक में से ये निकल गया, एक में से ये निकलेगा, एक में से इधर ये निकल गया, एक इधर निकल गया, कितना होगा 4/9 आपका आंसर। अब अगला करें कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। अब इसमें हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा वो पेयर में ही रहेगा, फिक्स। जो संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा तो वो दशमलव के बाद जो भी संख्या होगा वो हमेशा पेयर में रहेगा। जैसे देखिए ये 2 गो है, ये भी 2 गो है, ये भी 2 गो है, यहाँ पर देखिए 4 गो है, 2 का पेयर है ना। तो दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पेयर में रहेगा। पेयर में क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो इस पॉइंट के बदले में 2 है तो 2 0, तो जैसे 10 है, 10 का हम स्क्वायर करते हैं तो 10 × 10, तो कितना 0 है, 2 0 है, 1 1 2। तो हम अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे ऐसे कर देंगे,
तो दो गो में से एगो निकलेगा, मतलब दो गो जीरो है तो एगो जीरो बाहर आ जाएगा। एगो जीरो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक के बाद अगर पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। अगर 4 अंक के बाद पॉइंट है तो फिक्स है कि उसके आधे अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि 4 का 2, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, लेकिन मन ही मन समझ लेंगे। अगर समझ में नहीं है, भारी लगे तो मन ही मन समझ लेंगे कि पॉइंट नहीं है। और अगर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, उसके आधे अंक के बाद हम क्या कर देंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, हम आधे अंक के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट दे देंगे। तो इस तरह से चलिए तो बनाते हैं 2 2 5, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट दिए, मन ही मन मान लेते हैं पॉइंट नहीं है। तो पेयर बनाते हैं, इस तरह से पेयर बन गया। तो सबसे पहले क्या, ये तो पेयर नहीं बनेगा, सॉरी। तो 1 अंक बार में कटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 लिख दिए। ये घटाएंगे 1 और ऊपर से पेयर में ही उतरेगा 25, और इसको जोड़ देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इसको 5 है तो लास्ट में 5 से ही कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब ये इसके बाद पॉइंट था ना, तो पॉइंट दे देंगे, और ये 5 जाता तो 5, इसका मतलब कि 1.5, ये हो गया आपका आंसर। इसका वर्गमूल निकल गया। हमेशा ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि पॉइंट देकर आपको नहीं बनाने आ रहा है, तो मान लीजिए कि मन ही मन पॉइंट नहीं है और इसके आधे अंक के बाद पॉइंट दे देना है। लेकिन सबसे आसान है कि जैसे ही ये पॉइंट आता है तो ये यहाँ पर पॉइंट है, तो इसके बाद ये तो कट गया, नहीं कटा तो उसका घट गया, तो इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो आएगा वो पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर इसके बाद क्या तो करेंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक, तो इस तरह से अब 676 है, ये 676 है, 676। तो सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बना लिए, ये 1 अंक बच गया, तो 2 से जाएगा, 3 से तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, 2 से घटाते हैं, 2 दूनी के कितना आ जाएगा, 4, इसमें से घट गया 2, ऊपर से उतर गया 6, ये 2 से कटे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब ये जोड़ देंगे, 2 दूनी 4। अब ये 6 किसके टेबल में आता है, या तो 6 के टेबल में आता है या 4 के टेबल में। तो सबसे पहले 4 से ही कटा लेते हैं, इसलिए नहीं 6 से कटाते हैं, 4 से कटेंगे तो छोटा आएगा। 6 से कटाते हैं, 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 को 24 3 27, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद पॉइंट था ना, तो हमने पॉइंट दे दिया, ये हो गया आपका 26 का। इसी तरह से इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसी तरह से आप पेयर बना के बनाएंगे, 1 5 6 2 5 का। कैसे पेयर बनाएंगे, ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा, ये सिंगल को पहले कटाएंगे, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, और ये सिंगल को हम कटाएंगे। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा आपका, ये 101.2 नहीं, इसका जो आंसर आ जाएगा, 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो ये 5 इतना आ जाएगा। और इसका कितना 4 है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब कि इतना आएगा। ठीक है, निकालेंगे तो इसको निकाल कर एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं इसी में। चलिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। चलिए 6 से कटाएंगे तो 36 हो जाएगा, तो 5 से कटाते हैं, 5 से कटाने का प्रयास करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 25, तो 6 घट जाएगा, ये उतर जाएगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट भी दे सकते हैं, ये 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब 6 है तो या तो 4 से करेंगे, नहीं तो 6 से, तो 6 से ही कर लेते हैं, इसलिए कि 4 से करेंगे तो छोटा आ रहा है, इसलिए कि 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ 6 है, ये भी ध्यान देना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,
और पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। तो 6 कितना हो जाएगा 36 और ये 6। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से ये बन जाएगा। ये इसको बनाते हैं। ये 0 है तो ये तो 0 से ही कटेगा, तो यहाँ पर 0 दे देंगे, लेकिन सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 0 है, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। अब इसको यहाँ पर सबसे पहले ये 29 उतरेगा, ये नहीं उतरेगा, तो कितना हो जाएगा 5 से घटाएंगे, कितना हो जाएगा 25, इसलिए कि 29 है तो 25 जाएगा। ये 4 हो जाएगा, और ऊपर से कितना हो जाएगा ये, और ये 5 5 कितना हो जाएगा 10, ये ऊपर से 16 उतर गया। अब आइए, तो 6 तो लास्ट में किसका आता है 4, 4 से यहाँ पर करेंगे, 4 चौका 16, 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 4, 0.54, इसका आंसर रहेगा। ये कट गया। ठीक, चलिए अब ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन सबसे अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालें। तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखते हैं।